आप लोग रोना बंद कीजिए। देश भर में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यापार हुआ। 4.25 लाख रुपए का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मुद्रा का नुकसान हुआ है। तो लड़ियां देख रहे हैं या फिर तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख रहे हैं, पीछे पंखा देखिए आप, तो ये क्या अब हिंदुस्तानी है या फिर चाइनीज? इंडियन है, प्योर इंडियन जी। लोग दावा करते हैं कि चाइनीज है। नहीं जी नहीं, चाइनीज अब बहुत हद तक बंद हो चुका है। 90%, 99% बंद हो चुका है। वहाँ पे अब ये सवाल बहरहाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ है इसलिए आ रहा है। तो अगर हमने ट्रेड किया, सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। और उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे, उससे पहले हम उनको। चाइना अगर इंडिया को फोरफ्रंट पे लाके इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतना बढ़ चढ़ के ये सारा कुछ अमेरिका से लेता। इंडिया को जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया हुआ। पर फिर से इंडिया और चाइना के दरमियान मामला काफी खराब हो गए हैं, जिस पर इंडिया में लगातार एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। जो चीजें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में बनाकर लोगों को रोजगार फ्राहम कर सकता है और चाइना को सबक भी सिखा सकता है। इंडिया आज मैं समझता हूँ कि एक सेकंड टाइगर है एशिया के अंदर। पाकिस्तान की तो एग्जिस्टेंस नहीं है। आप देख लें यार, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। एक ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन, उन्होंने एक दफा कहा था कि इट इज इकोनॉमी व्हिच इज गोइंग टू डिटरमाइन एवरीथिंग। तो इकोनॉमिकली जब तक पाकिस्तान स्ट्रेंथन नहीं होता है तो पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेसी की कोई वर्थ नहीं है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। बिकॉज अमेरिकन इंटेंट इज नॉट टू बूस्ट Indian defense equipment and defense capability. The American intent is to counter the Chinese military muscles, and they can't do it alone. So American strategy has always been to go with the partners and allies around the world. It has come up on because India की वो जो 1962 onward and then the historical rivalry है, India को जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया हुआ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक मातम सा छाया हुआ है क्योंकि चाइना का इस दिवाली में लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और यह नुकसान इसलिए भी हुआ है क्योंकि मोदी जी का जो नारा था वोकल फॉर लोकल और इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के चलते भी काफी कारोबार इंडिया में ही हुआ है। काफी जो प्रोडक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो इंडिया में ही हुई है। चाइना से हमने इंपोर्ट काफी कम किया है और इसी के चलते ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना को इस दिवाली लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और भारत में टोटल 4 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। तो दोस्तों, किस तरह से भारत ग्रो कर रहा है और चाइना के लॉस होने पे पाकिस्तान में क्या मसला खड़ा हुआ है, आप इस वीडियो में देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उठाया जा रहा है कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। जो चीजें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करे ताकि लोगों को रोजगार मिले और चाइना को सबक मिले। आप क्या कहते हैं, क्या इंडिया चाइना से अपनी ट्रेड बंद कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इंडिया के जो स्टेट्समेंट्स आज सुनी है, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड सुने हैं और काफ़ी हद तक मैंने उस पर रिसर्च भी की है। तो इंडिया जो है वो जो चाइना के साथ जो ट्रेड कर रहा है वो सबसे पहले तो कभी किसी सूरत में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो अक्सर जो इस तरह के स्टेट्समेंट देते हैं कि जी इंडिया चाइना के साथ अपने बिजनेस ट्रेड बंद करें। सबसे हम चाइना को आप दूसरे यू नेवर अंडर एस्टिमेट, चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और उसके पास उसकी ये सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और इवन द यूएस से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर उनकी जो ट्रेड है वो जाती है। और अब आप ये देखें कि उन्होंने वन बेल्ट रोड बनाया है, जो सिल्क रोड जिसको कहते हैं, जिससे डायरेक्ट जो वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में भेजेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास अभी जो बात करते हैं, इंडिया के पास वो वसाइल नहीं है जो अपॉर्चुनिटी जो चाइना के पास है। चाइना एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि जी हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक ख्वाब वाली बात ही है। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिया की और चाइना की बात करें तो 1960s में एक वॉर हुई थी जिसमें जो इंडिया जो था वो बुरी तरह हारा था। अभी रिसेंटली अभी ये वादी गलवान में एक बहुत बड़ी उनकी आपस में एक क्लैश पड़ा, जिसके बाद आप ये यकीन करें कि उनके काफ़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद दूसरी बात जो है कि चाइना हर चीज़ को सुपरसीड कर रहा है, यानी कि चाइना अपनी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है और इंडिया के पास इस तरह का कोई भी ऐसा वो नहीं, निज़ाम नहीं है। इंडिया ठीक है, इस वक्त काफ़ी अच्छी इकॉनमी पावर है, लेकिन इंडिया और चाइना वो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है
कि चाइना के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत ज्यादा अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ लॉयल हैं। तीसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर अभी इतनी वसाइल नहीं है कि वो चाइना जो चीज इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको कहेंगे आप, वो चाइना उससे भी सस्ती बना देगा। और सर आपको पता है कि इंडिया चाइना से ज्यादातर सामान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए इंडिया के मुकाबले में चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और ये नहीं कि वो सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड चले जाए, आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। इसमें ये नहीं होता कि चाइना की बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटीज भी हैं। चाइना के आप हर चीज आप देखें, चाइना ने हर चीज, जिस तरह इवन एप्पल आईफोन जो इस टाइम असेंबलिंग हो रहा है चाइना में, इंडिया में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया असेंबल तो नहीं कर सकता चाइना का आईफोन। और इवन के सर स्मार्टफोन की इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। चाइना अगर इंडिया को फोरफ्रंट पे लाके इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतना बढ़ चढ़ के ये सारा कुछ अमेरिका से लेता। इंडिया चाइना का प्रॉब्लम ये थोड़ा थोड़ा करके देता है, ठीक है। दैट्स व्हाट मेनी पाकिस्तानीज डोंट लाइक, एंड I have spoken to many government officials and all these people, those who are at the helm of the affairs. मजबूरी, मोटे लफ्ज़ चेक लफ्ज़ मजबूरी की करिए, कंपल्शन है यार, छड्डो पर और साढ़े को राह कोई नहीं है, ये है वो है, कल नो मुश्किल में पड़ गए। चाइना बड़ा पार्टनर है हमारा, ठीक है जी। ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने तो कह दिया था चाइना द इजराइल है। अब बल्कि मैं आई मेट द पर्सन हु रोट दिस बुक चाइना पाकिस्तान एक्सेस, एंड और मैंने I met in Brussels recently. इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस की जानिब से कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दे ताकि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और इंडिया चाइना को सबक भी मिले, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देगा तो जो वो CPEC मंसूबे के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं, तो वो तो उस लिहाज से भी गलत शामिल हो जाएंगे। तो हालांकि वो चाह रहे हैं कि हम CPEC में भी रहें और जो इंडिया के चाइना के साथ ट्रेड है पाकिस्तान की बल्कि खराब करें, हालांकि हमारी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो इस मामले में ये इंडिया सिर्फ दोगली पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, हालांकि वो ट्रेड छोड़ना नहीं चाह रहा। आपको लगता है इंडिया के लिए करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि ये पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाह रहा है कि जैसे कि हम छोड़ देंगे, लेकिन ये है कि वो उल्टा जो वो कहते हैं उसका अपोजिट करते हैं। वो इस लिहाज से कुछ भी नहीं करेगा। इंडिया जो है बहुत ज्यादा सामान चाइना से मंगवाता है, उन्हें भेजता कम है, मंगवाता ज्यादा है। अमेरिका के अंदर भी यही है, बाकी कंट्रीज में देखा जाए तो चाइना के अंदर तो हर तरह की कंट्री के लिए क्वालिटी अलग डिफरेंट किस्म की है। तो इंडिया के लिए भी सेम यही हिसाब है कि इंडिया उनसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, हालांकि एक्सपोर्ट पे इतना गौर नहीं उनका है। तो सर इंडिया और चाइना के इस वक्त मामला आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लद्दाख का मसला तो हल होने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन हमें कोई ना कोई झड़पें देखने को मिलती है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर। ये सेक्टर यही बनेगा कि पाकिस्तान के साथ चाइना की ज्यादा बनेगी और जो इंडिया है वो ऐसा ऐसा बैक ऑफ पे जाता जाएगा, हालांकि और जो रशिया है वो भी पाकिस्तान की साइड पे आ रहा है। चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, आपको नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है? चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स अगर हम अपने सामने रखें तो राइट नाउ जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बूस्ट मिल रहा है वो चाइना की तरफ से। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसलिए शॉक्ड है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जब कोई एरर आई है तो वहां पे भारत और पाकिस्तान ने सीधे ट्रेड बंद कर दिए। भारत के और चाइना के बीच ट्रेड बंद नहीं हुआ, कई बार क्लैशेस भी हुए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्लैशेस के बाद ट्रेड्स बंद कर दिए गए क्योंकि भारत को पाकिस्तान के ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 करोड़ का मुल्क है, हमारे एक स्टेट में ही 25 करोड़ लोग रहते हैं। अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना बहुत बड़ा मार्केट है जो कि इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है और चाइना के लिए भारत बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसी के चलते दोनों के बीच क्लैशेस होने के बावजूद कोई भी ट्रेड बंद नहीं किया जाता और यही एक पॉजिटिव इकोनॉमी का साइन है। और भारत की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पे हमारा जो भिखारिस्तान है वो लगातार ड्रॉप करता हुआ नजर आ रहा है। पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भी ड्रॉप हुआ है, साथ ही साथ अगर हम बात करें इकोनॉमी की रैंकिंग में ड्रॉप हुआ है, क्राइसिस की रैंकिंग में सबसे ऊपर आया है। अगर आप पाकिस्तान में फूड क्राइसिस देखें या फिर अगर आप इकोनॉमी क्राइसिस देखें तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।
तो ऐसे में पाकिस्तानी अवाम काफी परेशान है। पाकिस्तान की अवाम को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपनी रोजी रोटी के लिए कि उनके पास बिजली के बिलों को देने के लिए पैसा नहीं बचता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं बचता है। तो ऐसे में बच्चे कहां जाएंगे? मदरसे में। और मदरसे में बच्चे कैसे पैदा होते हैं आपको पता ही है, आड़े तिरछे और जिहादी माइंडसेट के बच्चे। तो इस तरह का पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अवाम ने खुद किया है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो गुट्टी पिलाई है उसी पे वो चलते आए हैं। लेकिन आज की कुछ यूथ हैं जो कि आप देखते हैं ऑनलाइन काफी काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करने के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों को फैक्ट्स बता रहे हैं। कई लोगों को तो नहीं पता कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था तो वहां पे पाकिस्तान की हार हुई थी। इस शिकस्त को पाकिस्तान ने छुपाया है और पाकिस्तान ने किस तरह से भारत से अलग होने के बाद एक नया इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की, उसी के चलते भी पाकिस्तान कर्त में जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।